G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, एक ग्रुप फोटो सेशन था जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आपको पहली पंक्ति में सेंटर में नजर आएंगे। तो इस हालात में अगर देखा जाए तो फिर मोदी जी को गुरु कहना बनता है। कोई ऐसा वजीर आजम दे जिसकी पॉलिसीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसी हों। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे। आज इन नालायकों ने 130 बिलियन डॉलर का कर्जा लाद दिया है। 24 बिलियन डॉलर चाहिए, जिसमें से 12 बिलियन डॉलर का रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं, जिसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई। दुबई भी तस्दीक नहीं हुई। दुख वाली बात, कर्जे भी आते हैं तो फौरन वहां पहुंच जाते हैं। तो कोई हमारे पास भी ऐसा लीडर है, चाहे अथॉरिटेरियन, मैं कहता हूं चाहे मार्शल लॉ के जरिए आ जाए। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा कि भारत जो है इकोनॉमी की रेस में बहुत आगे निकल चुका हुआ है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो में भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो ग्लोबल लीडरशिप से, जिसे वो कहते हैं ना, रबिंग शोल्डर्स, शेकिंग हैंड्स। जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, डिफरेंट फोरम्स में हम जाते हैं, डिनर्स होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर बात है सोशलाइजेशन जो वो होती है, आप एक लीडरशिप से मिलते हैं, फिर दूसरे से मिलते हैं, या फॉर एग्जांपल वैसे भी किसी डिनर पे आप जाएं तो वहाँ पे आप डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, कार्ड्स एक्सचेंज करते हैं, राब्ते पढ़ते हैं, एक दूसरे को जो है वो पैगाम देते हैं, गपशप मारते हैं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। सो इट मींस कि एक तरफ साउथ अफ्रीका, मैं किसी और टॉपिक पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, हाउ मच स्पेस नरेंद्र मोदी गॉट एट दिस ग्लोबल इवेंट। अभी उसकी जो कंटेंट है मैं उस पर नहीं जा रहा कि कंटेंट क्या हुआ, कैसे हुआ। दिस इज समथिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज को समझने की जरूरत है कि कैसे, हाउ वी मिस द बोट, हमने इस बोट को कैसे मिस किया। ठीक है जी, कि एक तरफ आप देखें कि देयर वाज अ टाइम कि हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली। उसके एम्बिशंस चेक करें, look at the level of the legacy he wants to leave and the way he is living। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, and he comes up with the coming up from India, the world's largest democracy, that gives a lot of sense। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि how much important it is, कितना ज़्यादा important है, और the way इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखें कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ हैं जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश, एब्सोल्युटली वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता। ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आज़म जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। आप सिर्फ इसी से इमेजिन कर लें कि वो किस तरह अपने पत्ते खेल रहा है। उसको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि मैंने क्या करना है और मैंने क्या नहीं करना।
आप सिर्फ इसी चीज से अंदाजा लगाएं। ही अंडरस्टैंड्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, वो दुनिया के तमाम लीडरशिप की तरह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बड़े अच्छे से समझता है, ठीक है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग भी थे वहाँ, जारी बात है, वहाँ से भी उन्होंने, उनके साथ भी गप्पे शप्पे, लेकिन वो तस्वीर नहीं अभी आए। लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यू नो, द पॉइंट विच आई एम रेजिंग हियर इज कि आप इसी से इमेजिन कर लें, आप इसी चीज से इमेजिन कर लें कि नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते कैसे खेले हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स कि मैंने ग्लोबल लीडरशिप के सामने कैसे अपने आप को पिच करना है, ठीक है। वो मैं देख रहा था स्पेन के जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी मुलाकात हुई उनकी। स्पेन, आपको पता है अभी हाल ही में जो स्पेनिश लीडरशिप है वो इंडिया आई थी और टाटा के साथ वो बड़े लंबे चौड़े डील्स करके गए हैं। सो लुक एट हाउ दे आर वर्किंग, परफॉर्मिंग, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है ना जी। आप बंदा जब देखता है तो बंदे को एहसास होता है कि भाई हाँ जी, ये है अब इंडिया की स्पेस, दैट इज इंडिया स्पेस। कि एक तरफ वो जिसे कहेंगे ना ग्लोबल लीडरशिप से कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखें कि वो अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, अ स्टोरी विच दे बिलीव कि हमारी स्टोरी जो है वो दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है। जस्ट शेयरिंग, मैं आपके सामने ये पिक्चर्स शेयर कर रहा हूँ, नथिंग मोर देन दिस, कोई और चीज नहीं मैं आपको अभी दिखा रहा, लेकिन मैं सिर्फ आपके सामने ये पिक्चर्स दिखा रहा हूँ दैट हाउ नरेंद्र मोदी पिच्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को दुनिया के सामने कैसे किया। और उनको इस चीज का पता है नरेंद्र मोदी को कि मैं आई एम बीइंग वॉच्ड,